हे स्टूडेंट्स, आज के हमारे इस लेक्चर में हम हमारे इस चैप्टर के नाम का मतलब समझेंगे। दैट इज क्वाड्रिलेटरल। दोस्तों, ये दो वर्ड से मिलकर बना है, क्वाड्री एंड लेटरल। क्वाड्री का मतलब होता है फोर एंड लेटरल का मतलब होता है साइड्स। तो दोस्तों, यानी कि एक ऐसा फिगर जो फोर साइड्स की हेल्प से बनता है उसे ही हम क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल, अगर मैं इस फिगर को देखूं, इस फिगर में फोर साइड्स हैं, तो इसे ही हम बोलेंगे क्वाड्रिलेटरल। अब दोस्तों, अगर इस फिगर को ध्यान से देखा जाए तो इस फिगर के चार कॉर्नर्स हैं, तो इन कॉर्नर्स को हम बोलते हैं वर्टिसेस ऑफ द क्वाड्रिलेटरल। अगर मैं इन कॉर्नर्स को नाम दूं तो लेट्स से ए बी सी डी, ये सभी क्या हैं? इस क्वाड्रिलेटरल के वर्टिसेस। अब दोस्तों, कॉर्नर्स को नाम देने से मेरा ये फायदा हुआ कि मैं अब साइड्स को भी नाम दे सकता हूं। तो यहां पर चार साइड्स कौन कौन सी होंगी? ए बी, बी सी, सी डी एंड डी। ये चारों इस क्वाड्रिलेटरल की साइड्स ही तो हैं दोस्तों। तो यहां तक हमने वर्टिसेस और साइड्स के बारे में तो पढ़ लिया, बट स्टूडेंट्स, अगर मैं यहां पर किसी एक पर्टिकुलर कॉर्नर को देखूं, लेट्स से ए, तो इसे हम बोलेंगे वर्टेक्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल। अब इस वर्टेक्स से दो साइड्स निकल रही हैं और इन दो साइड्स के बीच में ये क्या बन रहा है? यस, ये एक एंगल है। और दोस्तों, यही एंगल आपको हर एक वर्टेक्स पे बनता हुआ दिखाई देगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक क्वाड्रिलेटरल में चार एंगल्स भी बनते हैं। दैट इज एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी एंड एंगल डी। तो दोस्तों, यहां तक ये तो पता लग गया कि क्वाड्रिलेटरल एक ऐसा फिगर है जिसमें फोर साइड्स, फोर वर्टिसेस एंड फोर एंगल्स बनते हैं। बट स्टूडेंट्स, अगर मैं यहां पर ए और सी इन दोनों वर्टिसेस को देखूं और बी और डी ये दोनों वर्टिसेस, ये क्या है? दे आर अपोजिट वर्टिसेस। और अगर इन्हें ज्वाइन किया जाए तो इन्हें हम बोलते हैं, ये है हमारे क्वाड्रिलेटरल के डायगोनल्स। यानी कि यहां पर ए सी और बी डी इस क्वाड्रिलेटरल के डायगोनल्स माने जाएंगे। अब दोस्तों, क्वाड्रिलेटरल का मतलब तो समझ में आ गया, उससे रिलेटेड टर्म्स भी हमने समझ ली, बट इसके प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है? तो आइए दोस्तों, आप ये लेक्चर या तो अपने स्मार्टफोन या फिर अपने लैपटॉप में देख रहे होंगे, राइट? अब इन दोनों की शेप को जरा ध्यान से ऑब्जर्व कीजिए। ये दोनों शेप में भी तो फोर साइड्स इन्वॉल्व हैं, तो ये भी एक क्वाड्रिलेटरल है। अब स्टूडेंट्स, आप ये सब जानते हैं कि जब भी हम कभी स्मार्टफोन या लैपटॉप लेने जाते हैं तो वहां पर स्क्रीन साइज को पूछते हैं कि भाई इस स्मार्टफोन का स्क्रीन साइज क्या है। और वैसे भी जनरली बात करें तो एवरेज स्क्रीन साइज स्मार्टफोन का होता है 6 इंचेस और लैपटॉप की बात करें तो वो होता है 15 इंचेस। तो यार, स्क्रीन साइज मेजर कैसे किया जाता है? साइड्स की हेल्प से? एंगल्स की हेल्प से? नो 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 नो, ना साइड्स की हेल्प से ना ही एंगल्स की हेल्प से। ये स्क्रीन साइज मेजर किया जाता है डायगोनली। यस माय फ्रेंड्स। तो यानी कि आपका स्मार्टफोन हो, लैपटॉप हो या फिर टीवी, वहां पर जो स्क्रीन साइज है वो डायगोनली ही मेजर किया जाता है। तो देखा दोस्तों, क्वाड्रिलेटरल की कितनी अच्छी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है। और यहां से आज हमने ये भी देखा कि इसकी बेसिक टर्म्स को कैसे हम रियल लाइफ में अप्लाई करते हैं। अब दोस्तों, क्वाड्रिलेटरल के बारे में ये सब चीजें तो हमने स्टडी कर ली, बट अगर एंगल्स पर गौर किया जाए तो इस क्वाड्रिलेटरल में चार एंगल्स होते हैं, ये हम जान चुके हैं। बट इन चारों एंगल्स में भी एक इंटरेस्टिंग रिलेशन एग्जिस्ट करता है। वो क्या है, इसे हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। सो सी यू देयर। आई एम श्योर स्टूडेंट्स, आपको ये लेक्चर काफी पसंद आया होगा और ऐसे ही मजेदार तरीके से अपने हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए डाउनलोड कीजिए PUStack ऐप को, जहां पर आपके पास और भी बहुत सारे ऑप्शंस होंगे, जैसे कि बैक एक्सरसाइज सॉल्यूशंस, टिप वीडियोस, सैंपल पेपर्स एंड मच मोर। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? डाउनलोड द ऐप नाउ।